गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र विश्वकर्मा, आप लोगों का मैथ्स का टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 5th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जो कि क्या है हमारा डेसिमल्स। ठीक है, तो आज हम जानेंगे कि डेसिमल्स क्या होते हैं। ठीक है ना। इसके पिछले वीडियो में हमने जो है उनके फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ा है। ठीक है ना, फ्रैक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, फ्रैक्शंस किस किस टाइप के होते हैं, फ्रैक्शंस का हम एडिशन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। साथ ही साथ हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में भी जाना। ठीक है ना, तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अब फ्रैक्शंस को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है डेसिमल्स। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं बता दूं डेसिमल्स क्या होते हैं। डेसिमल्स को हम हिंदी में बोलते हैं क्या, दशमलव। ठीक है, या इंग्लिश में हम इसको डेसिमल्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे सबसे पहले जान लेते हैं। ठीक है ना, क्या लिखा हुआ यहाँ पे, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर द स्टूडेंट विल बी एबल टू फर्स्ट ड्रॉ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल्स। ठीक है, उसके बाद में कन्वर्ट फ्रैक्शन इनटू डेसिमल एंड वाइस वर्सा, कंपेयर एंड ऑर्डर डेसिमल्स, ऐड सब्सट्रैक्ट मल्टीप्लाई एंड डिवाइड डेसिमल। ठीक है, तो इतने टॉपिक हैं जो कि हमें इस चैप्टर में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डेसिमल्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल। ठीक है ना, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, व्हेन 1 इज़ डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, 100 इक्वल पार्ट्स और 1000 इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज़ कॉल्ड 1/10, 100 और 1000 रेस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी एक हमारे पास में कोई चीज़ है जिसको हम पूरी चीज़ बोलते हैं, जैसे कि 1 हो गया। ठीक है ना, एक हमारे पास मान लीजिए कि कोई इस तरह का एक बड़ा पेपर का टुकड़ा है। ठीक है ना, ठीक है, पीस ऑफ पेपर है हमारे पास जो कि एक फुल है, बड़ा सा है। ठीक है ना, अब इस पेपर को हम अगर 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है ना, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, या फिर 1000 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ठीक है ना, तो उसका जो एक हिस्सा रहेगा 1, उसको बोलेंगे हम क्या, 1/10। और 100 पार्ट्स में से जो एक हिस्सा रहेगा, 1 पार्ट रहेगा, उसको क्या कहेंगे हम, 100। और 1000 पार्ट में से जो एक पार्ट रहेगा उसको हम क्या कहेंगे, 1000। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे ये पूरा एक था, इसको हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट में इसको जैसे डिवाइड कर दिया, उसमें से एक पार्ट को हम क्या कहेंगे, 1/10। इसी तरह से अगर हमने 100 पार्ट कर दिए, 100 पार्ट में से एक पार्ट को क्या कहेंगे, 100। या फिर इसको हम 1/10 भी बोलते हैं। ठीक है ना, या फिर इसको हम 1/100 भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसी तरह से अगर 1000 पार्ट कर दें तो 1000 पार्ट में 1 पार्ट को 1000 पार्ट बोलेंगे, या 1/1000 लिख सकते हैं इसको। ठीक है ना, तो इस तरह से डेसिमल का रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, एक पार्ट है, इसके 10 पार्ट्स कर दिए और 10 पार्ट का 1 पार्ट लिया क्या, 1/10। ठीक है ना, 1/10 को फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 1/10। इस तरह से हम फ्रैक्शन में लिखते हैं। ठीक है ना, पिछले लेसन में हमने फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा है, तो 1/10 को 1/10 इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है ना, इस तरह से लिखने के बाद में अब ये 0.1 कैसे हुआ, इसको 0.1 कैसे लिखेंगे हम। ठीक है ना, तो आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो ये 1/10 तो आपको समझ में आ गया। ठीक है ना,
एक कोई भी हमारे पास चीज़ है उसके 10 पार्ट्स हम कर दें, ठीक है, उसका एक पार्ट जो है 1/10 कहलाता है, ठीक है ना। इसके बाद 1/10 को हम 1/10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और 1/10 को हम 0.1 कैसे लिखेंगे ये हम जानते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम 1 में जो है 10 से 1 को 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 10 है, तो ये डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे सबसे पहले हम 0 पुट करेंगे तो, और पॉइंट लगाएंगे, मीन्स डॉट दशमलव यहाँ पे लगता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डॉट लगता है तो एक यहाँ पे 0 बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में ये 10 × 1 = 10। ये तो हुआ इस तरह का डिवाइड से हम जानेंगे, ठीक है ना। और इस तरह से आप लोग ये समझिए कि जब भी ऊपर छोटा नंबर होता है नॉमिनेटर में और नीचे बड़ा नंबर रहता है डिनोमिनेटर में, और उस टाइम पे हमें डिवाइड करना है, तब हम जो है डॉट का सहारा लेते हैं, ठीक है ना। हमें उस टाइम पे डॉट लगाने की ज़रूरत पड़ती है या दशमलव लगाने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर 1/10 आपके सामने लिखा हो तो इसको आप 0.1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। या आप ऐसा कह सकते हैं कि इसको ये 0 जो है ये ऊपर जब जाता है तो ये दशमलव बन जाता है, और यहाँ पे इस तरह पहले लग जाता है और यहाँ पे दशमलव की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। इसी तरह से अगर 100 की बात करें तो 100 को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.01। अब ये चीज़ कैसे आएगी, देखिए यहाँ पे 100 था, ठीक है ना। 100 में हमें डिवाइड करना है किससे, 1 से, तो ये 1 है, तो सबसे पहले पॉइंट लगेगा तो एक 0 बढ़ा, ठीक है ना। इसके बाद में फिर से एक पॉइंट एक 0 और बढ़ा, ठीक है। फिर यहाँ पे 1, तो ये हो जाएगा 100 इस तरह से। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 0.01। तो 1/100 को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0.01, ठीक है ना। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से अगर मैं बात करूं 1/1000 को, ठीक है, तो 1/1000 को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, आपका 0.001, ठीक है। 1/1000 अगर लिखा हुआ तो इसको रिप्रेजेंट करें 0.001 से, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग स्टूडेंट्स याद रखिएगा क्या, कि जब भी हमारे पास 1/10 आए इसको हम लिख सकते हैं 0.1, ठीक है। 1/100 है तो इसको लिख सकते हैं 0.01, और 1/1000 है अगर, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.001, ठीक है ना। तो ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। ये है आपका 1/10, ये आपका 100th, और ये आपका 1000, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फिर इसके बाद में यहाँ पे दूसरा जो एग्जांपल है वो क्या दिया हुआ है, व्हाट इज़ द डेसिमल रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर डिस्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे नंबर डिस्क के हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है ना। तो 1/10 के लिए 0.1 लिखा हुआ है, इसके बाद में 300 लिखा हुआ है, तो 3 डिस्क हैं 0.01 की, और 4000 लिखा हुआ, तो ये 4 डिस्क हैं 1000 की, ठीक है ना। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे, 1/10 है तो ये 0.01 हो गया। अब ये 300 हैं तो इसमें 3 डिस्क हैं, ठीक है ना। तो इसको किस तरह से लिखेंगे एक साथ, 0.03 हो जाएगा, ठीक है ना। कैसे होगा, ये देखिए ये 3 हैं तो 0.01, ठीक है, प्लस 0.01 2 और 0.01, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो 1 2 3, ये 3 हो गया, 0.03, इस तरह से ये 0.03 बन जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से 4 जो है वो 1000 वाली है, तो इसको कैसे करेंगे,
0.001 प्लस 0.001 और 0.001 ये था, और ये 0.001 ये 4 टाइम्स लिखा है, तो 1 2 3 4 इन सबको ऐड कर दिया तो ये बन गया 0.004, ठीक है ना। तो इस तरह से बन गया। अब इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे तो कैसे होगा ये, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमारा क्या था 0.1, 0.1, ठीक है। इसके बाद में क्या था 0.03 और लास्ट में क्या था 0.004। इस तरह से तीनों को लिख लिया और तीनों को फिर ऐड कर देंगे। तो इसमें स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि डेसिमल में हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आता है, ठीक है ना। चाहे आप एडिशन कर रहे हो, सब्सट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो या डिवीज़न कर रहे हो, ठीक है ना। तो डेसिमल के नीचे आपको हमेशा डेसिमल लिखना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है, और फिर इधर पे जिस तरह से आती हैं चीज़, जैसे यहाँ पे डेसिमल के बाद में 1 नंबर था तो ऐसे लिखा, यहाँ पे 2 नंबर थे तो ऐसे लिखे, 3 नंबर थे तो ऐसे लिखा। तो इन सभी को अब हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 1 और यहाँ पे डेसिमल, और ये हो गया 0। तो आंसर आ गया कितना 0.134। तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हमारा 0.134 हमारा आंसर आ जाए, ठीक है ना। और इसको कैसे रीड करते हैं हम 0.134, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया, ठीक है ना। इसके बाद जो बी नंबर है इसको भी देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ 110, ठीक है। उसके बाद में 2/10 लिखा हुआ है, 5000 लिखा हुआ है। तो इसको कैसे रीड करेंगे, ठीक है। तो 110 लिखा हुआ तो ये तो सीधा सीधा 10 है, ठीक है ना। इसके बाद 2/10 लिखा हुआ है, इसका मतलब 1/20, ठीक है, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। 2/10, ठीक है। तो 1/20 मीन्स 0.2, ठीक है ना। सॉरी 2/10 इसका मतलब होगा 0.2, ठीक है ना। 2/10 कैसे 2/10, ठीक है ना। इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा आपका 0.2, ठीक है। और 0.2 कैसे बनेगा 0.1 प्लस 0.1 दोनों ऐड हो गए तो 0.2 हो गया, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं 2/10 बोलते हैं, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान में रखें। ये देखिए 110 लिखा हुआ है सिर्फ, तो इसको हम सीधा सीधा 10 मानेंगे। और ये 2/10 लिखा हुआ है तो इसको हम मानेंगे 0.2, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा दोनों में डिफरेंस, ठीक है ना। यहाँ पे 10 के आगे THS एक्स्ट्रा लगा हुआ है, तो इस तरह का कभी भी किसी के साथ में भी एक्स्ट्रा लगा होगा वहाँ पे आपको ये समझ जाना है कि ये डेसिमल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। 0.2 यहाँ पे होगा 2/10 का मतलब, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे 5000 लिखा है तो इसका मतलब क्या होगा 0.005, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा, या 5/1000, ठीक है ना। 5/1000 को भी 0.005 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से डेसिमल में रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे 110 है, 2/10 है और 5000 है। अब तीनों को ऐड कैसे करेंगे, तो इसको इस तरह से सबसे पहले हम लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 110 को लिखा क्या 10, अब इसके बाद में क्या है 2/10 लिखा हो तो 0.2 होगा। तो इसमें 0.2 ऐड करने के लिए ये तो पूरा है, तो इसके बाद में 0.2 ये पॉइंट इस पर लगाएंगे हम, ठीक है ना। इसके बाद 0.005 लिखा तो इसको इस तरह से 0.005 इस तरह से हम लिखेंगे, ठीक है ना। हमें पॉइंट्स जो है इस साइड नहीं लेके आना है, लेफ़्ट हैंड साइड में नहीं लेके आना है। पॉइंट्स के बाद राइट हैंड साइड में ही इसके नंबर्स लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये 5 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया और ये 0 0 था और इधर पे आ जाएगा 10।
तो जो नंबर हमारा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 10.205, ठीक है ना। तो और इसको हम कैसे रीड करेंगे 10.205, ठीक है ना। तो हमें क्या समझ में आया, जैसे 10.205 लिखा हुआ है तो ये है दशमलव, ठीक है ना, डेसिमल आपका, ठीक है ना। डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में आपको कौन से नंबर लिखने हैं जो आपके 1 या फिर 1 से बड़े रहते हैं, ठीक है ना। 1 या फिर 1 से बड़े रहते हैं, ठीक है ना, जितने भी नंबर, ठीक है, वो इधर लिखना है। और डेसिमल के इधर साइड आपको कौन कौन से लिखने हैं, राइट हैंड साइड में जो नंबर 1 से छोटे रहते हैं, ठीक है ना, उनको आपको डेसिमल के इधर लिखना है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थर्ड नंबर एग्जांपल हम देखते हैं क्या है इसमें। तो क्या लिखा हुआ, व्हाट इज़ द वैल्यू रिप्रेजेंटेड बाय ईच डिजिट, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी आपको बताना है कि कौन सी डिजिट जो है कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये येलो वाला बॉक्स हम देखते हैं, ये किस चीज़ का है, आपका टेंसेस में लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टेंस की कितने डिस्क हैं, 3 डिस्क हैं, 3 प्लेटें हैं, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, 3 इज़ इन द टेंस प्लेस, इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 3 टेंस और 30। 3 जो है वो टेंस प्लेस पे है, ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है क्या है 3 टेंस है या फिर 30 है, ठीक है। इसके बाद वंस की है, वंस में कितने हैं 1 2 3 4 हैं। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 इज़ इन द वंस प्लेस एंड इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 4 वंस। 4 जो है वो वंस प्लेस पे है, ठीक है, ये देखिए वंस प्लेस पे है, ठीक है, इसलिए इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 4 वंस, इसलिए यहाँ पे 4 वंस इसकी वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना, या फिर 4। इसके बाद में क्या लिखा हुआ है, टेंस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ये टेंस मीन्स 1/10 ये वाला, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या 0.1 0.1 0.1 3 प्लेट्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 इज़ इन द टेंस प्लेस, इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 3 टेंस। तो यहाँ पे 3 टेंस है मीन्स 3/10 है, या फिर इसको क्या हम लिख सकते हैं 0.3 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हंड्रेड्स दिया हुआ है। हंड्रेड्स मीन्स क्या 1/100, ठीक है ना। और 1/100 को कैसे लिख सकते हैं 0.01 भी लिख सकते हैं, अभी अभी हमने जाना है, ठीक है ना, इसके पहले मैंने बताया है। तो यहाँ पे 0.01 की कितनी है 1 2 3 4 5 प्लेट्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे नीचे क्या लिखा हो, 5 इज़ इन द हंड्रेड्स प्लेस, इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ 5 हंड्रेड्स और 0.05, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.05, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू हुई 30, इसकी वैल्यू हुई 4, इसकी वैल्यू हुई 0.3 और इसकी वैल्यू हुई 0.05। ये सब की वैल्यू है, ठीक है। तो अब इसको एक साथ कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इन सभी को हम ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो आइए ऐड करते हैं इन सभी को, ठीक है ना। सबसे पहले क्या है 3 टेंस लिखा हुआ था मीन्स 30 हो गया ये। इसके बाद में लिखा था 4 वंस, तो ये 4 हो गया। फिर लिखा था 3 टेंस लिखा हुआ था, तो ये इसका मतलब क्या हुआ 0.3, ठीक है। इसके बाद में 500 लिखा हुआ था, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 3 × 0.1 इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू भी 0.3 ही आएगी, ठीक है। इसके बाद में 500 लिखा हुआ, तो इसको 5 × 0.5 लिख सकते हैं, या इसकी वैल्यू आएगी कितनी 0.05। तो यहाँ पे 0.05, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास आ गई, 30 हो गया, 4 हो गया, 0.3 हो गया, 0.05 हो गया, ठीक है। तो अब इन सबको हमें ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे है 30, यहाँ पे 4, यहाँ पे 0.3 और यहाँ पे 0.05, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों को बताया था जो भी नंबर 1 से बड़ा रहता है वो डेसिमल के किधर लेफ्ट हैंड साइड में आता है,
और जो भी नंबर 1 से छोटा रहता है वो डेसिमल के राइट हैंड साइड में आता है, ठीक है ना। तो इस तरह से अरेंज कर लिया। अब इसको हम ऐड करते हैं। यहाँ पे हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया यहाँ पे 4 और ये हो गया 3। तो हमारा आंसर कितना आया 34.35, ठीक है ना। तो ये देखिए आंसर हमारा कितना आ जाएगा 34.35, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ऐड करते हैं डेसिमल में, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से लिखना है, ठीक है ना, डेसिमल को कहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, फर्स्ट में आपको क्या करना है, व्हाट आर द डेसिमल्स रिप्रेजेंटेड बाय द नंबर डिस्क, ठीक है। यहाँ पे नंबर डिस्क दी हुई हैं कुछ, तो इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी नंबर डिस्क जो है कौन कौन से डेसिमल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1 की 2 डिस्क हैं ब्लू वाली, ठीक है। तो ब्लू वाली 1 की 2 डिस्क हैं, तो ये हो जाएगा कितना 2, ठीक है ना, 1 और 2, ठीक है। इसके बाद में 0.1 की कितनी हैं 2 डिस्क हैं, तो ये कितना हो जाएगा 0.2। इसके बाद में जो ये पिंक वाली प्लेट है ये 0.01 की है, तो कितनी है ये 1, 2 और 3, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.03, ठीक है। अब इन तीनों को हमें क्या है ऐड कर देना है, तो ये हो गया 3, ये हो गया 2 और ये हो गया 2। तो ये किस तरह से किसको रिप्रेजेंट करता है 2.23 को, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको जो है निकालना है यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे भी आप करिएगा, ठीक है, कि ये वाला जो डिस्क दी हुई है ये किस नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन 18.567 द डिजिट 6 हैज़ अ प्लेस वैल्यू ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पे 18.567 दिया हुआ है, आपको बताना है कि जो 6 है वो किस प्लेस वैल्यू में है, 7 किस प्लेस वैल्यू में है, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको इसकी प्लेस वैल्यू निकालनी है। 6 जो है वो किस प्लेस पे जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है, हर एक जगह 0 लिख देना है, ठीक है ना। 0.060 ये हो जाएगी 6 की प्लेस वैल्यू, ठीक है ना। इसके बाद में 7 की प्लेस वैल्यू पूछा है तो 0.007 ये हो जाएगी 7 की प्लेस वैल्यू। आपको बाकी सारे नंबर्स में जो है 0 पुट कर देना है और सिर्फ जिस नंबर की प्लेस वैल्यूस लिखी है उसको बस वहाँ पे पुट कर देना, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, फिल द बॉक्सेस, ये आपको भरना है यहाँ पे सभी को ऐड करके, जैसे हमने ऊपर ऐड किया है तो इसको भी आप लोग करिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्टिंग फ्रैक्शंस टू डेसिमल, ठीक है ना। तो अभी हम देखेंगे कि हम फ्रैक्शंस जो रहते हैं उनको डेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला एग्जांपल क्या, कन्वर्ट 1/2 टू अ डेसिमल, ठीक है। आपको 1/2 को जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो 1/2 का मतलब ये देखिए ये पूरा एक है, इसमें से इसको हाफ हम कर दिए, तो इसका मतलब क्या हुआ 1/2, ठीक है। तो इस तरह से अगर 0 से हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो 10 पार्ट्स में से अगर हम इसका आधा लेंगे तो 5 पार्ट्स होंगे, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 0.5 और 0.5 दोनों को लेंगे, ठीक है ना, यहाँ पे दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है 1/2 को जो है डेसिमल में रिप्रेजेंट करना है। तो मैंने एक मेथड आपको सबसे अच्छी क्या बताई थी, 1/2 दिया है, इसको हम सीधे सीधे जो है सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 दिया हुआ है, यहाँ पे 2 दिया हुआ है। अब 1 में 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे 0 पुट कर लेंगे और दशमलव लग जाता है, डेसिमल लग जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पे जब डेसिमल लगेगा तो यहाँ पे 0 आएगा, तो ये हो जाता है 2 5 10। तो सीधा सीधा हमारे पास में 0.5 आ गया, ठीक है। तो एक तरीका तो मैंने आपको ये पहले बताया था, ठीक है, कन्वर्ट करने का, डायरेक्ट आप अपने को क्या कर देना है डिवाइड कर देना। और दूसरा तरीका यहाँ पे क्या किया है, इसने 1/2 में
क्या 5 में नोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 का मल्टीप्लाई किस में कर दिया, डिनोमिनेटर में। तो 1/2 में देखिए 1/2 दिया है, इसमें क्या 5 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिया और 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दिया। तो 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10। तो ये बन गया कितना, 5/10। अब इसके बाद 5/10 को हम कैसे लिख सकते हैं, 0.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है स्टूडेंट्स फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे सेकंड एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट 3/4 टू अ डेसिमल। आपको 3/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे क्या किया है इसने, 3/4 में जो है ऊपर 25 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये बन गया कितना, 75/100, ठीक है ना। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 0.75 भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1/2 = 0.5 या 3/4 = 0.75, ठीक है। तो इस तरह से जो है फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, इट इज़ ईजियर टू कन्वर्ट अ फ्रैक्शन टू अ डेसिमल इफ़ वी कैन फाइंड एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विथ अ डिनोमिनेटर ऑफ 10 और 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी डेसिमल में अगर डिनोमिनेटर 10, 100 या फिर 1000 आ जाएगा तो हमें उसको जो है डेसिमल में कन्वर्ट करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 10, 100 या फिर 1000 आ जाए तो उसको फिर हमें जो है फ्रैक्शन में डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको जो है 10, 100 या फिर इस 1000 में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1/2 था, 1/2 में 2 को 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। ये बन गया 5/10। अब जब 5/10 बन गया तो इसको हम 0.5 सीधा सीधे लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ पे 3/4 लिखा था, ठीक है। तो 4 को जो है 10 या फिर 100 या फिर 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 बनाने के लिए इसमें जो है 25 से जो है मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो 25 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई किया तो हो गया कितना, 25 × 3 = 75 और यहाँ पे 25 × 4 = 100। तो 75/100 हो गया। तो ये इसको हम लिख सकते हैं सीधे से 0.75, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे देखिए एक्सप्रेस 2 3/5 एज ए डेसिमल, ठीक है। 2 3/5 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो इसका सबसे पहले हम इसको जो है फ्रैक्शन करेंगे, ठीक है ना। तो 2 अलग है, इसके बाद 3/5 जो है इसको हम कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है ना, डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए ये 5 है, 5 को 10 या फिर 100 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 3/5 में जो है 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। ये बन जाएगा कितना, 2 × 3 = 6 और 2 × 5 = 10। तो ये बन गया। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे से 0.6 लिख सकते हैं। तो फिर हमें क्या करना है, 2 में 0.6 को हमें ऐड कर देना है। तो कितना जाएगा, 2.6। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इसका, 2.6, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स जो है फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट किया जाता है। किसी भी फ्रैक्शन को हम 10 के डिनोमिनेटर में या फिर 100 के डिनोमिनेटर में या फिर 1000 के डिनोमिनेटर में चेंज कर लेते हैं और फिर सीधा सीधा हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे भी इस तरह दिया हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सप्रेस 13/4 एज ए डेसिमल, ठीक है। 13/4 को कैसे में लिखेंगे, 13/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 12/4 + 1/4, ठीक है। 12/4 सीधा सीधा 3 लिखा हुआ है, ठीक है ना।
और फिर इसके बाद में 1/4 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस 1/4 को हम जो है किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो जो 1/4 है, यहाँ पे 4 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो ये बन जाएगा कितना, 25/100। अब 25/100 को हम 0.25 सीधा सीधा लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो 3 हमारे पास पहले से था, 0.25 1/4 की वैल्यू आ गई, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे, 3.25 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 3.25, ठीक है। तो 13/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3.25 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, किस तरह से हम फ्रैक्शंस को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्टिंग डेसिमल टू फ्रैक्शन। अब जो है डेसिमल को फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 0.6 टू अ फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, 0.6 लिखा हुआ है, इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो इसका सीधा सीधा है ऊपर 6 और ये डेसिमल को रिमूव करेंगे तो ये अपॉन में 1 हो जाएगा, और इसके बाद में जितने वो हैं नंबर उतने हम यहाँ पे 0 लिख दें, तो ये 6/10 हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी को अगर हम 2 से ऊपर और नीचे का ब्रेक करते हैं तो 3/5 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से किसी भी डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना काफ़ी इजी रहता है, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ पे 0.6 को लिख दिया क्या, 6/10, फिर इसको काट दिया 2 से, 2 3 जा 2 5 जा 3.5, ठीक है ना। फिर इसके बाद में क्या लिखा हुआ, 4.25 को कन्वर्ट करना है, तो 4.25 है, तो 4 तो हमारे सीधा सीधा हो गया, 0.25 को अलग कर लेंगे, और 0.25 को हम कैसे लिख सकते हैं, 25/100 सीधा सीधा लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 अलग से है, प्लस 25/100 हो गया ये, और 25/100 कितना है, 1/4। तो इसको सीधा सीधा हम किस तरह से लिख सकते हैं, 4:1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे 12.08 को कैसे लिखेंगे, 12.08 लिखा हुआ है, तो 12 तो हमारा सीधा सीधा बाहर आ गया, ठीक है। 0.08 को हम क्या लिख सकते हैं, 8/100, ठीक है ना। और 8/100 को आप 2 से अगर ब्रेक करेंगे तो यह आ जाएगा इसको हम 8/100 दिया हुआ है, 8/100 को किससे करते हैं हम, 4 से, 4 × 2 और ये 25, 2/25, तो 12 हमारे पास पहले से था और 2/25 इसके साथ में ऐड हो गया, ठीक है। तो 12.08 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 12:2.25, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आपका एक टास्क दिया हुआ, आपको क्या करना है, प्ले इन पेयर्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, प्लेस 12 कार्ड रेंडमली इन 2 रोज और 3 रोज फेस डाउन, टेक टर्न्स ओवर 2 कार्ड्स ईच टाइम। आपको 12 कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है ना, 2 रो में रखना है और सबको आपको बंद करके रखना है, फेस डाउन उनका करके रखना है। और फिर उसके बाद में 2 कार्ड्स इकट्ठा उठाना है एक बार में, ठीक है ना। इफ़ योर 2 कार्ड्स हैव द सेम वैल्यू से मैच एंड देन कीप कार्ड्स विथ यू, अदरवाइज पुट द कार्ड्स फेस डाउन। अगर दोनों कार्ड्स आपके सेम हैं तो आपको जो है क्या बोलना है, मैच बोलना है, से मैच, और अगर नहीं है तो आपको वापस से उसी तरह रखना है, ठीक है ना। द चाइल्ड विद द मोस्ट कार्ड विद द गेम विन द गेम्स। फिर उसके बाद में जिसके पास में सबसे ज़्यादा कार्ड्स रहेंगे वो जो है जीत जाएगा। तो इस तरह का गेम जो है आपको घर में खेलना है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स ये आपका फ्रैक्शंस का चैप्टर था, ठीक है ना।
यहाँ पे मैंने आपको बताया कि किस तरह से डेसिमल से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग करिएगा। अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है समझने में तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है ना। तो आप लोग इसकी एक्सरसाइज करिए, ये वाली मैंने जो बताई थी आपको, ठीक है, यहाँ पे। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।